Welcome to this video. Today topic is about number patterns. इससे जो पहली वीडियो थी इसमें मैंने आपसे डिस्कस किया था सीक्वेंसेस के बारे में। तो जो आज की वीडियो है वो नंबर पैटर्न्स के बारे में है कि आपको एक पैटर्न ऐसे गिवन होता है और उसमें कुछ जो स्पेसेस हैं हमने उसको फिल करना होता है। तो दिस पैटर्न इज़ कॉल्ड वर्टिकल पैटर्न। अब इस वर्टिकल पैटर्न में आपको सीक्वेंसेस गिवन है, ठीक है। हमने इसकी nth टर्म वगैरह लिखनी है और कुछ कॉलम्स को ना फिल करना होता है। तो ओके जी, अब देखिए इस वर्टिकल पैटर्न में कि यू आर गिवन 4 टर्म्स 1 2 3 4 है और ABCDE जो है ना ये आपके पास सीक्वेंसेस हैं। तो जो फर्स्ट पार्ट है कि फिल द 5th एंड द 6th कॉलम। अच्छा, अब इसके लिए आपने जो फर्स्ट वीडियो है मेरी जो सीक्वेंसेस के बारे में थी, वो जो रूल्स हैं, अगर आपका वो कॉन्सेप्ट क्लियर है तो फिर जो पैटर्न्स का जो क्वेश्चन है वो बहुत इजीली आप अटैम्प्ट कर लेंगे। तो फर्स्ट गो एंड वॉच दैट वीडियो और उन कॉन्सेप्ट्स को आप स्ट्रॉन्ग करें। अब सीक्वेंस ए जो है ना, देखिए अब आपने इसको ऑब्जर्व करना है क्या ये अरिथमेटिक सीक्वेंस है कि नहीं है। अब जो अरिथमेटिक में क्या था कि आपने देखना ही होता है कि इसका जो कॉमन डिफरेंस है वो सेम है कि नहीं है। तो देखिए जैसे 5 और ये 7 है तो इसमें ये है कि +2 है, ठीक है। 7 और 9 में फिर +2 का डिफरेंस है और 9 और 11 में फिर क्या है +2 का डिफरेंस चल रहा है, ठीक है ना, +2। तो इट मीन जब 5th होगी इसमें आप 2 ऐड कर दें। 11 में 2 ऐड करेंगे यू विल गेट 13 और 13 में 2 ऐड करेंगे यू विल गेट 15। एक तो हमने ये कर लिया। अच्छा, अब इसके लिए था कि nth टर्म का ना मैंने एक फार्मूला आपको वहाँ पे एक्सप्लेन किया था, तो ज़रा वो देख लें कि nth टर्म का जो फार्मूला था दैट वाज a प्लस n-1 इंटू डी था। अब a क्या होती है, फर्स्ट टर्म होती है, तो यहाँ पे फर्स्ट टर्म 5 है और n-1 तो ऐसे ही रहेगा और d है वो डिफरेंस होता है जो कि यहाँ पे 2 है। So you will have 5 plus 2n-2. So here you will have 2n plus 3 है। तो this is the nth term है। So यहाँ पे आप लिख देंगे सर ये 2n plus 3 है सर, ये इसकी nth टर्म है। अच्छा जी, अब जो सीक्वेंस B है तो देखिए इसमें 1 4 9 16 है, ये सारे स्केयर नंबर हैं। तो अब 1 का स्केयर, 2 का स्केयर, 3 का स्केयर, 4 का स्केयर है। नेक्स्ट क्या होगा, 5 का स्केयर करेंगे यू विल गेट 25, 6 का स्केयर करेंगे यू विल गेट 36। एंड इफ़ यू रिमेंबर इसकी जो nth टर्म का जो फॉर्मूला था दैट वाज n स्केयर। अगर सीक्वेंस 1 से स्टार्ट हो रही है तो उसका फॉर्मूला था n स्केयर। मैं फिर रिपीट करूँगा, जब तक आप वो सीक्वेंस की वीडियो नहीं देखेंगे और उन बेसिक रूल्स को आप अंडरस्टैंड नहीं करेंगे तो डायरेक्ट पैटर्न की वीडियो से आपको ऐसा उतना फ़ायदा नहीं होना। तो पहले आप वो वीडियो देखें, उनके बेसिक रूल्स को अंडरस्टैंड कर लें, फिर जब आप पैटर्न की वीडियो देखेंगे तो इट विल बी सो इजी फॉर यू। अच्छा, ये अब जो सी आपकी सीक्वेंस है ना, अब देखिए इसको अब आपने ऑब्जर्व करना है कि सी में जो देखो स्टार्ट में जो है डिफरेंस 0 2 का 2 है, फिर आगे 2 और 6 का डिफरेंस तो 4 हो गया और आगे 6 और 12 का ना 6 है। तो ये ना कॉमन डिफरेंस जो है वो सेम नहीं है। अब ना ही ये स्केयर नंबर्स हैं ना ही ये क्यूब नंबर्स हैं। तो अब आप ज़रा अपने इस वर्टिकल पैटर्न को ऑब्जर्व करना होता है कि सर ये जो नंबर 0 2 6 हैं, जो ऊपर वाले जो आपके पास कॉलम्स हैं, कोई कॉलम ऐड हो रहा है, कोई सब्ट्रैक्ट हो रहा है, किसी से मल्टीप्लिकेशन हो रही है या डिवीजन हो रही है, तो कोई ऐसी चीज़ है ताकि आपको आइडिया हो जाए। तो ज़रा आप ये देखिएगा कि ये देखिए जो ज़ीरो है ना, आप इन दोनों को ज़रा ऑब्जर्व करिएगा, इन दोनों को ऐसे। अब 1 - 1 देखें ये ज़ीरो होता है, ठीक है। फिर इस 4 में से अगर आप इस 2 को माइनस करेंगे तो यू विल गेट 2। 9 से 6 को माइनस करेंगे, आपको 9 से 3 माइनस करेंगे 6 आएगा और 16 - 4 है यू विल गेट 12 है, ठीक है। तो बेसिकली यहाँ पे जो लॉजिक या टर्म क्या बन रही है, मैं यहाँ पे लिख देता हूँ यहाँ पे कि देखिए जो अभी हमने किया था ये सारे ना स्केयर नंबर थे, ठीक है। तो ये तो हो गया स्केयर है। इसमें हम क्या कर रहे हैं, ये जो सी वाला जो है कि सर बीट सीक्वेंस में से सर हम ना टर्म को माइनस कर रहे हैं, बी में से टर्म को कर रहे हैं माइनस। तो अब जो नेक्स्ट देखिए आपको क्या मिलेगा, बी में से जब आप इसको माइनस करेंगे ना तो यू विल गेट दिस वन एज
25 में से 5 को माइनस करेंगे तो ये 20 आएगा, ठीक है। और 36 में से 6 को माइनस करेंगे यू विल गेट ना 30 है। अब इसी पैटर्न को आपने फॉलो करना है आगे, ठीक है। अच्छा, अब आपने क्या लिखा है कि सर बी माइनस टर्म है। अब बी की जो आपकी nth टर्म है वो n स्केयर है, तो n स्केयर माइनस n, जो nth टर्म है ना वो आपकी n होती है ये वाली, ठीक है। ये आपकी nth टर्म है तो n है। तो इसका आपने इसी से ही आपने हेल्प ली है, इसकी अलग से आपने कोई वर्किंग नहीं की। आपने आइडेंटिफाई किया कि सर किस में से कोई माइनस हो रहा है, कोई प्लस होता है, मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन, ये आपने ऑब्जर्व करना है वर्टिकली, तो आपको आइडिया हो जाता है। तो इसके अकॉर्डिंगली जैसे मैंने इसको फिल किया ना, ये आपने ये कर लेना है, ठीक है। ओके, अब जो डी आपकी जो सीक्वेंस है इसको ऑब्जर्व करें। ये 5, 28, 81, 176 है। तो अगेन नो ऐसा अरिथमेटिक भी नहीं है, स्केयर भी नहीं है, क्यूब भी नहीं है, और जो डिफरेंस ऑफ द डिफरेंस है वो भी यहाँ पे ऐसा सच नहीं है। तो फिर आप ज़रा ऑब्ज़र्व करिए 5 सर ऊपर वाले कॉलम से ना कैसे बना, ठीक है। तो अब इसके तरह आप ये देखेंगे कैसे हमें ये चीज़ मिली है। तो इसके लिए मैं एक चीज़ आपको ये करके बताता हूँ। ये देखें जी कि 5 जो है, देखें 5 को हमने क्या करें, अगर आप इस 5 को और 1 को अगर आप मल्टीप्लाई करें यहाँ पे तो यू विल गेट ना 5 है। फिर 7 4 द 28 होता है, तो देखें ये 28 है। 9 9 द 81 हो गया, और 11 इंटू 16 करेंगे ना यू विल गेट 176 है। तो फिर आपने इन दोनों को मल्टीप्लाई करना है और इन दोनों को मल्टीप्लाई करना है। नो टेक योर कैलकुलेटर, तो 13 इंटू 25 जब आप करेंगे तो यू विल गेट 325, और 15 इंटू 36 विल गिव अस 540 है। तो बेसिकली यहाँ पे टेक्निक क्या यूज़ हो रही है कि हम ए को और बी को ना मल्टीप्लाई कर रहे हैं। जो डी सीक्वेंस में आपने ए और बी वाली सीक्वेंस को किया मल्टीप्लाई, ठीक है। अब आप देखो ए की और जो बी की nth टर्म है ना, अब आपने सिंपल उनको कर लेना है मल्टीप्लाई। ए की nth टर्म ये वाली है और बी की nth टर्म ये है, तो जस्ट ना मल्टीप्लाई। तो यू राइट कि सर n स्केयर इंटू 2n प्लस 3 है कि सर हमने उनको ना मल्टीप्लाई किया। अगर आप ऐसे नहीं देखेंगे तो आपके लिए ये nth टर्म बनाना इट इज़ वेरी वेरी डिफ़िकल्ट। तो जब भी ऐसे वर्टिकल कॉलम्स आएंगे या पैटर्न्स आने हैं तो आपने इनके ना वर्टिकल कॉलम्स को देखना है और वहीं से फिर आपने इन चीज़ों को गैस करना है। अच्छा जी, अब जो ई सीक्वेंस है हमारी, तो इन नंबर्स को ऑब्जर्व कर लें। देखें 2 8 18 है, 32 है। स्केयर नंबर नहीं है, अरिथमेटिक नहीं है, क्यूब नंबर्स नहीं है। तो अगेन आप वर्टिकल पैटर्न को देखेंगे कि सर किसी को एडिशन प्लस माइनस मल्टीप्लिकेशन से सर कोई चीज़ बन रही है कि नहीं है। तो ज़रा अब आप ये देखिएगा, इसके लिए है कि ये 2 है ना, तो आप इस ना बी वाली सीक्वेंस को देखें। ये आपका ये 1 है, 1 को मल्टीप्लाई करेंगे ना 2 से तो आपको देखेंगे ये 2 मिलेगा, ठीक है। फिर ये देखें ये 4 है, 4 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 8 है। ये 9 को 2 से करेंगे तो 18 है। 16 को 2 से करेंगे तो 32 है। तो अब यही पैटर्न आगे चल रहा है कि अब आप इसको भी 2 से कर लें और इसको भी 2 से कर लें, ठीक है। तो देखिए जब इसको 2 से करेंगे ना यू विल गेट दिस वन एज 50, और 36 को 2 से करेंगे तो 72 आएगा। अब यहाँ पे लॉजिक क्या आप लगा रहे हैं, आप कह रहे हैं कि बी वाली जो सीक्वेंस है उसको आप 2 से मल्टीप्लाई करें, बी को आप 2 से मल्टीप्लाई करें। अब इसकी जो nth टर्म क्या होनी है, ये देखें बी की जो nth टर्म है वो n स्केयर है, तो इट विल बी 2n स्केयर, 2n स्केयर। सो इस तरह आप क्वेश्चन नंबर 1 जो है वो कंप्लीट कर लेंगे। तो एक चीज़ है कि पहले आप हॉरिजेंटली देखें कौन सी सीक्वेंस है, अरिथमेटिक है, स्केयर है, क्यूब है, और बाज़ का नहीं होती तो फिर आपने वर्टिकली ऑब्जर्व करना है कि सर इसमें से किस सीक्वेंस को ऐड करके आपस में दो सीक्वेंसेस को सब्ट्रैक्ट करके मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन से सर हमें जो नेक्स्ट सीक्वेंस है वो मिल सकती है। Okay students, now we will solve a question of the pattern from the past paper. So question number 1, you can see a series of the diagrams using 3 types of the triangle is given below. The triangles are grey, white और black. तो 3 types की triangles ना given है, फिर आपको diagram 1 to 4 given है और फिर टेबल भी given है, ठीक है। और एक आपका जो 4 वाला कॉलम है वो आपका मिसिंग है, तो complete the column for the diagram 4 है।
अच्छा, एक तो ये है कि ट्राइंगल्स को भी ठीक है आप वहाँ पे काउंट वगैरह करके लिख सकते हैं, लेकिन आप ना इस पैटर्न को ऑब्ज़र्व करें। पहले हॉरिजेंटली आपने देखना है, ठीक है, इस डायरेक्शन में। अब ग्रे ट्राइंगल देखो 2 है, फिर 4 है, फिर आपका 6 है, तो देखें ये आपका ना +2 हो रहा है, 2 का गैप चल रहा है, अरिथमेटिक है। 6 में आप देखें 2 में ऐड करेंगे 2, आपको 4 आ जाएगा। 4 में आपको जब 2 प्लस करना पड़ेगा तो आपको 6 मिलेगा। 6 में 2 ऐड कर लें, यू विल गेट 8। तो ये तो आपका फर्स्ट हो गया। अच्छा, अब वाइट ट्राइंगल्स हैं हॉरिजेंटली, अब फिर देखिए 1 4 9 है, इजी टू अंडरस्टैंड है कि स्केयर नंबर है, तो नेक्स्ट विल बी सर 16 होगा, ठीक है, 4 स्केयर 16 हो जाएगा। और अब देखिए जो नेक्स्ट जो है ना कि अब ये 0 2 4 है, तो एक तो उसमें ये है कि इन दोनों का जो डिफरेंस है वो आप देख लें कितना चल रहा है। इसका 2 का है, इसका 4 का है, तो आगे आपको पता है 6 का होगा, ठीक है। इसमें एक तो ये टेक्निक आप यूज़ कर सकते हैं कि सर 0 + 2 किया आपने यहाँ पे, और फिर 2 में से +4 करेंगे तो इससे सर ये आएगा। अब 4 में आप 6 में 6 ऐड करेंगे तो आपको जो है ये 12 मिल जाएगा। एक तो टेक्निक आपकी ये वाली है। सेकंड, आप इसमें ये भी आप देख सकते हैं कि वर्टिकली, जैसे मैंने आपसे कहा था, आप ऑब्ज़र्व करिए कि इसमें ना हमें ये कैसे मिलेगा। तो आप देखो जैसे ये ना वाइट जो ट्राइंगल्स हैं, कि अगर आप इस 1 में से इस 1 को माइनस करेंगे ना तो आपको ये 0 मिलेगा। फिर इस 4 में से अगर आप इस 2 को माइनस करते हैं तो आपका देखिए नीचे 2 पड़ा हुआ है। ये 9 है, 9 - 3 करेंगे तो 6 आ जाएगा, और फिर 16 - 4 करेंगे तो 12 आ जाएगा। तो ये आपके पास ना 2 ऑप्शंस हैं, जैसे भी आपको ईजी लगे आपने कर लेना है। तो हमने जो कंप्लीट कर ली है डायग्राम जो है ना वो 4 है, ठीक है। अच्छा जी, अब देखिए भाई, considering the number patterns in the table, find in terms of n expressions for x, y and z है। नहीं जी, अब आपने यहाँ nth टर्म जो है वो बतानी है। तो इजी है, देखिए जो फर्स्ट वन है ना वो आपकी अरिथमेटिक है, ठीक है। तो फार्मूला यू नो के सर a + n - 1 × d है। अब a फर्स्ट टर्म होती है जो कि 2 है, और n - 1 तो वैसे ही लिखेंगे, और जो डिफरेंस है वो भी 2 है, तो 2 + 2n - 2 है। ये आप कैंसिल कर लें तो 2n आ जाएगा, ठीक है। तो इट मीन कि सर जो हमारा फर्स्ट आंसर है ना, ये जो आपने किया है बेसिकली, ये किसकी वैल्यू है, ये x की वैल्यू है कि x सर 2n के इक्वल है। तो ये आपका फर्स्ट आंसर है। तो हमने ये फाइंड कर लिया कि ये है 2n। अच्छा जी, अब y के लिए है, तो देखो ये आपकी ना वो स्केयर नंबर है, 1 4 9 16 है, तो इट इज़ वेरी इजी टू आइडेंटिफाई कि सर ये तो n स्केयर है, ठीक है, n स्केयर है। अच्छा, अब जो ब्लैक वाली है, तो इसके लिए अभी स्टार्ट में जैसे मैंने आपको बोल दिया है कि z कैसे आएगी, कि सर हम ये कर रहे हैं कि y में से ना n को माइनस कर रहे हैं, ठीक है, y में से n को माइनस कर रहे हैं, कि ये सर y - n है, ये z जो है। और अब y की जो वैल्यू है यू नो कि वो तो n स्केयर है, और ये -n है, तो इसकी जो nth टर्म बनेगी ना z की, ठीक है, वो ये बनेगी। तो ये इस तरह आपने इस क्वेश्चन नंबर 1 को कंप्लीट कर लेना। ओके जी, क्वेश्चन नंबर 2 इज़ अनदर पास्ट पेपर क्वेश्चन ऑफ 8 मार्क्स कि पार्ट ऑफ द पैटर्न ऑफ द नंबर्स इज शोन इन द टेबल बिलो। तो देखिए टेबल जो है वो गिवन है, 1 2 3 4 5 आपके वो सीक्वेंसेस हैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल के स्टडी द पैटर्न एंड राइट डाउन द वैल्यू ऑफ p q r s। चलिए जी, अब सबसे पहला काम जो है कि p देख लें कि p कैसे आना है, कि जब आपने हॉरिजेंटली इस पैटर्न को ऑब्जर्व करेंगे तो 5 + 3 8 + 3 + 3, सो p जो होगा ना दैट विल बी 17, कि ये सर हमारा जो p जो है ये 17 आ जाएगा, कि इसमें ना +3 हो रहा है, ठीक है। यू कैन सी कि ये +3 करें और फिर इसमें +3 करेंगे तो यू विल गेट दिस वन अरिथमेटिक सीक्वेंस। ओके जी, नाउ दी सेकंड रो, सेकंड सीक्वेंस है 4 9 16 25। दीज आर स्केयर नंबर हैं, लेकिन 1 से स्टार्ट उसने नहीं किया, उसने आगे 4 से स्टार्ट किया है। तो अगर आपने वही फर्स्ट वीडियो को जो मैंने रेफरेंस आपको स्टार्ट में दिया था, तो उसमें मैंने आपसे ये डिस्कस किया था कि अगर 1 से स्टार्ट नहीं करेगा तो 1 का शिफ्ट है बेसिकली, तो आपने क्या इसमें देखना है। तो फिर ये 25, ये 5 का स्केयर है, क्यू क्या होगा, फिर ये 36 होगा, ठीक है, 6 स्केयर, तो क्यू की वैल्यू आ जाएगी 36।
अच्छा जी, अब थर्ड पे अब आते हैं। 1 है, 8 है, 27 है, 64 है, ये क्यूब नंबर्स हैं, ठीक है, क्यूब नंबर्स हैं। तो अब 64 4 का क्यूब होता है, तो 5 का क्यूब करेंगे ना, दैट विल बी 125। तो आर की वैल्यू जो है वो 125 आ जाएगी। अच्छा जी, अब आ जाए लास्ट जो है सीक्वेंस पे। 10 25 54 एंड 103 है। तो देखिए अरिथमेटिक नहीं है क्योंकि डिफरेंस सेम नहीं है, और ये स्केयर नंबर्स भी नहीं है, क्यूब नंबर्स भी नहीं है। तो इस केस में ज़रा अब आप फिर ना अपने वर्टिकल इस पैटर्न को ऑब्ज़र्व करें कि किन सीक्वेंसेस को प्लस माइनस और या मल्टीप्लिकेशन से आपको ये 10 मिल सकता है। तो जब आप थोड़ा सा देखें, ऑब्ज़र्व करेंगे ना, तो आपको एक फीलिंग आएगी यार, ये जो फर्स्ट 10 है, कि अगर सर हम इन तीनों को ऐड करें ना, अगर 5 को, 4 को, 1 को अगर हम ऐड करेंगे तो देखिए आपको ये 10 मिल जाएगा। इसी तरह 8 प्लस 9 करें, 17 है, 17 प्लस 8 करेंगे तो यू विल गेट 25। और लाइक वाइज ये भी ऐसे ही है। तो इट मीन्स कि यहाँ पे क्या हो रहा है कि जो ऊपर वाली जो तीनों सीक्वेंसेस को ऐड करके ना आपको जो नेक्स्ट वाली जो है ये मिल रही है। तो अब एस के लिए अब देखिए, अब तीनों नंबर्स को ऐड कर ले तो यू विल गेट दिस। अच्छा ओके जी, अब आपने एस को कैसे फाइंड करना है कि सर ये जो एस होगा ये पी प्लस क्यू प्लस आर है सर, तीनों को सर हमने ऐड करना है। तो 17 प्लस 36 है और प्लस 125 है। तो अब आप इन तीनों को ऐड कर लें तो यू विल गेट 178। सो जो एस की वैल्यू है ना वो 178 होगी। तो ये तो हमने ए पार्ट कर लिया, 4 मार्क्स हमने उससे ले लिए, ठीक है। अब आ जाए बी पार्ट पे कि फाइंड एक्सप्रेशंस इन टर्म्स ऑफ एन फॉर दिस। अब इन टर्म्स ऑफ एन का मतलब होता है nth टर्म आपने फाइंड करनी, nth टर्म है, तो इसके भी 4 मार्क्स हैं। तो देखिए बड़ा इजी है, पैटर्न्स को पहले आप ऑब्ज़र्व करेंगे इसमें कौन सी जो है सीक्वेंस आपके पास है, अरिथमेटिक है या कौन सी है। तो देखें जो फर्स्ट है ना, जो एक्स की वैल्यू के लिए है, तो आप ये देखिए कि ये हमारी ना अरिथमेटिक सीक्वेंस है, 5 है, 8 है, 11 है। तो वी नो दी फॉर्मूला कि a प्लस एन माइनस 1 इंटू डी है। अब a जो है ये 5 है और n माइनस 1 को आप ऐसे लिखें, d जो है हमारा 3 है, तो 5 प्लस 3n माइनस 3 है, सो 3n प्लस 2, ठीक है ना। ये हमारी ना x की वैल्यू होगी जो आपको ये चाहिए। तो x होगा 3n प्लस 2 है सर, अरिथमेटिक सीक्वेंस है, ठीक है। ओके जी, अब देखिए जो नेक्स्ट जो है आपकी y की कैसे वैल्यू बनेगी कि ये 4 9 स्केयर नंबर है, लेकिन ये एक 1 इसमें उसने स्किप किया हुआ है। तो इसका बड़ा इजी है, डायरेक्ट बताया था आपको मैंने जो फर्स्ट वीडियो में कि सर ये बनेगा n प्लस 1 स्केयर, n प्लस ना 1 स्केयर है, ठीक है। तो y की वैल्यू आप लिख लें सर, ये n प्लस ना 1 का स्केयर है। अच्छा जी, अब जो आपकी थर्ड वाली है, ये वाली है, इसमें है कि 1 8 27, ये तो क्यूब नंबर है, और क्यूब नंबर का यू नो क्या होता है, n क्यूब होता है। तो जो z का जो आंसर है ना वो है n क्यूब। अब आ जाए जो t है, तो फाइनली जो आपने फाइंड किया था तो उसमें उन्होंने क्या डिसाइड किया है कि इन तीनों को प्लस किया। देखना हमने इन तीनों को ऐड किया था, ठीक है, तो हमें 178 है। इन तीनों को हमने ऐड किया तो ये 103 बना। इन तीनों को ऐड किया था तो 54, लाइक वाइज ना स्टार्ट में भी है। तो इट मीन्स के जो टी होगा ना, टी विल बी इक्वल्स टू एक्स प्लस वाई और प्लस जी है, कि तीनों को सर ऐड करने बस। अब इसका जो nth टर्म की वैल्यू है वो 3n प्लस 2 है, प्लस n प्लस 1 का स्केयर है, और प्लस n क्यूब है। तो ये जो है ना ये इसका आंसर है। एक चीज़ आप देख लें कि अगर इसमें से हम किसी को सिंप्लीफाई बल्कि कर लेते हैं, क्योंकि ना ये जो स्केयर है ना इसको आप एक्सपेंड कर लें तो ज़्यादा अच्छी बात है। कि ये सर है कि 3n प्लस 2 एज इट इज़ है, और इट विल बी a स्केयर प्लस 2ab प्लस b स्केयर, और फिर ये ना ये n क्यूब आएगा। चलें ये अब डिसेंडिंग ऑर्डर में फाइनली आंसर ले लें कि n क्यूब है और प्लस n स्केयर है। 3n प्लस 2n ना विल गिव अस 5n, और 2 प्लस 1 जो है वो 3 है। तो ये फाइनली जो है इसका आंसर है। तो ये देखें कॉलम जब भी आएगा आपके पास पैटर्न में, तो वर्टिकल पैटर्न को आपने ऑब्जर्व करना है प्लस माइनस से, अदरवाइज इट इज़ वेरी डिफ़िकल्ट टू राइट इट्स nth टर्म है।
कि किन को प्लस करके माइनस करके मल्टीप्लिकेशन एडिशन से हमें ये टर्म ना मिली हुई है। सो दैट्स इट फॉर टुडे। आई होप कि इस वीडियो से आपका जो पैटर्न का कॉन्सेप्ट है वो क्लियर हो जाएगा। सो दैट्स इट फॉर टुडे। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।